बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुर्रम इलाही। पाकिस्तान स्पीक में खुशामदीद। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि मैंने तमाम इंसानियत को नफ्स वाहिदा से पैदा किया। और अल्लामा इकबाल भी कुछ ऐसे ही कहते हैं कि जो एक था ए निगाह तूने हज़ार करके हमें दिखाया, मगर फिर भी हम सब में एक फ़ितरी इम्तियाज़ है, हम सब एक जैसे होते हुए भी अलग-अलग दिखते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल अरमगान हिजाज़ इब्लीस की मजलिस शूरा में मज़दक और कॉल मार्क्स की बहुत तारीफ़ करते हैं, क्योंकि वो तमीज़ बंदा व आका से तंग आ चुके थे। और अल्लामा ने उनकी तारीफ़ में बहुत मशहूर शेर लिखा कि वो कलीम बेतजल्ली, वो मसीह बेसलीब, नीस पैगम्बर और लेकिन दर बगल दारत किताब। कुछ ऐसे ही हमारा आज का मौजू तमीज़ बंदा व आका फ़साद आदमियत है। जजेस ने हमें ज्वाइन कर लिया और आज हमें बहुत ही सीनियर जजेस ने ज्वाइन किया है। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है नरगिस हाशमी साहिबा। आप सीनियर प्रोड्यूसर रहीं PTV पे और आपने खुसूसन बहुत ही आला डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जिस पे आपको इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले, और आप हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं कि आपने वो अवार्ड्स PTV के लिए खिदमत देते हुए जीते। तो बहुत ज़ोर तालियाँ मैम के लिए। क्योंकि पाकिस्तान स्पीक्स का मुकाबला उर्दू में, इसी हवाले से हमें दूसरी जज ने ज्वाइन किया है। आपका नाम है राहिला फिरदौस, आप प्रोफेसर हैं उर्दू की, आप शायरा हैं, आपके लिए भी भरपूर तालियां। हमारा आज का मौजू तमीज़ बंदा व आका फ़साद आदमियत है या नहीं। क़रारदाद की हक़ में पहले दलाइल देने आ रहे हैं मोहम्मद नवाज़। एक दरिया हूँ रवानी के लिए आया हूँ, यानी मैं शोला बयानी के लिए आया हूँ। तेरी महफिल से मुझे कुछ नहीं लेना देना, मैं तो बस याद दहानी के लिए आया हूँ, मैं तो बस याद दहानी के लिए आया हूँ। जनाब वाला, इस खित्ता अर्ज़ का साकिन इंसान जिसने इस ज़मीन का रूबा मस्कून अपने ज़ेरे तसल्लुत किया हुआ है, मुख्तलिफ़ जहतों और मुख्तलिफ़ हैसियतों से दूसरी तमाम मखलूक़ात पर फ़ाइक़ हैं। इसी इंसान को खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ भी कहा जाता है और ये इंसान अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे पर फाइज़ हैं। इसी इंसान को साइंस आला दिमाग रखने वाले जानदारों की शाख प्राइमेट्स के दर्जे में रखती हैं, और ये इंसान बहैसियत मजमू एक वहदत में मुंसलिक हैं, और इस वहदत में कहीं कहीं तफरीक भी है और कहीं तज़ाद भी। यही तफरीक और तज़ाद वजह फ़साद भी हैं। जनाब वाला, वही माशरा मुस्तहकम और मजबूत होता है जिस माशरे में मोहब्बत और मसावत कायम हो, अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कवानीन तश्कील न दिए गए हो और बंदा व आका में कोई इम्तियाज़ न हो। जनाब वाला, तारीख की अवराक पलट कर देखें तो वो माशरा तबाह व बर्बाद हुए जिस माशरे में अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कवानीन दिए गए, तश्कील दिए गए, मगर जनाब वाला हादी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चश्मे फलक ने वो मंज़र देखा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे मामले की सिफारिश पेश की गई जो साहिब हैसियत था और चोरी के जुर्म में मुलविस था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो उसके भी हाथ काट दिए जाएंगे। जनाब वाला, सिर्फ यही नहीं बल्कि ग़ज़वा खंदक का वो मंज़र देखिए जब सहाबा कराम उसरत की आलम में खंदक खोद रहे थे। भूख की वजह से साहबे कराम अपने अपने पेटों पर एक एक पत्थर बांध रखा था। उस वक्त आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खंदक खोद रहे थे। भूख की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर 2 पत्थर बांध रखे थे। आपने ऐसी जमात तैयार की जिसकी मिसाल इस आलम में नहीं मिलती। आपकी तैयार करदा साहब ने वो कारहाएँ सर अंजाम दिए कि तारीख की पेशानी आपकी आस्ताने अज़मत पर हमेशा के लिए झुकी रहेगी। तमद्दुन आफरी खल्ला के आईने जहांदारी, वो सहराए अरब यानी शतरबानुं का गहवारा, वो सहराए अरब यानी शतरबानुं का गहवारा। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद नवाज़ जो कि दलाइल दे रहे थे कि तमीज़ बंदा व आका ज़रूरी है। अब इसके ख़िलाफ़ दलाइल देने के लिए आ रही हैं नूरुल मलिक। आइए नूर। वो जो भटके हैं उनका गुमा और है, वो जो भटके हैं उनका गुमा और है, आके देखें इधर तो समा और है। अब हकीकत तो सब आया है मगर इनकी आँखों पे दिल का गुबार आ गया। इस्लाम में बंदा व आका की तकसीम नहीं बल्कि सरकार खुदा में बंदा और साहिब, मोहताज व गनी एक हो जाया करते हैं। अल्लाह ताला का कुरान पाक में इरशाद पाक है, तुम में से ज़्यादा इज़्ज़त और करामत वाला अल्लाह की नज़र में वो है जो कि तुम में से ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है। पैरवाने इस्लाम पर उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी लाजिम है कि जिसने हबशी ज़ादा फ़कीर को दवाम बख्श दिया। ये उसी के इश्क का फैज़ आम है
कि जिसने अमीर और गरीब को हम पहलुए अमीर कर दिया। सदर आली वक़ार, हदीस मुबारका है, तुम में से हर एक अपनी राया का निगरान है और तुम सब अपनी राया के मुतालिक पूछे जाओगे। जनाबे वाला, ये कहना कि तमीज़ बंदा वाक़ा फ़साद आदमियत है और दूसरी तरफ इस्लाम की ये तालीम कि तुम अपनी राया के मुतालिक पूछे जाओगे, तो क्या इन दो बातों में वाज़े तज़ाद नहीं? जनाबे वाला, मैं बहुत ज़ोर से ये बात कहती हूँ कि बंदा वाक़ा में तमीज़ फ़साद की वजह नहीं, बल्कि फ़साद हमारी कम अक्ली और कम फहमी की वजह से है। फ़साद तब पैदा होता है कि जब हम किसी ओहदे पर बराजमान होते हैं तो ख़ुद को उसका अहल और कुर्सी को अपना मादरी पिदरी हक समझते हैं और अपने मातहत लोगों को अदना और हकीर समझते हैं, हालांकि हकीकत में तो ऐसा कुछ भी नहीं। तमीज़ बंदा वाक़ा की हकीकत तो सिर्फ़ और सिर्फ इस जहान फ़ानी तक है, क्योंकि इस जहान फ़ानी से कूच कर जाने के बाद तो रब ने कहना गल्ला बाता मैं नहीं मनता, रब ने कहना गल्ला बाता मैं नहीं मनता, नेकियां दसो ज़ाता शाता मैं नहीं मनता। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। नूरुलैन मलिक ने अपने दलाइल का इख्तिताम पंजाबी के शेर पे किया और बाबा बुल्ले शाह साहब इस मौजू पे कहते हैं, चल बुलिया चल उथे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी ज़ात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। मगर महम वहीद का कुछ और मानना है। वो कहती हैं कि तमीज़ बंदा वाक़ा होनी चाहिए तभी मुआशरा चलता है। आइए आली वक़ार, आज के इस मोज़िज़ ऐवान में जो करारदाद ज़ेरे बहस है वो अल्फाज की तरतीब में कुछ यूँ है, तमीज़ बंदा वाक़ा फ़साद आदमियत है। जनाबे वाला, यहाँ लफ्ज़ आका तराशा गया है ऐसे शख्स के लिए जो आम इंसानों से बुलंदो बरतर है। वो हाकिम है, मालिक है, ज़मींदार है, जागीरदार है, जबकि उसके मुकाबले में लफ्ज़ बंदा उसी के तज़ाद के मानी में आता है, यानी महकूम, ग़ुलाम, नौकर, किसान और पिसा हुआ तबका। जनाबे वाला, ये जो दो लफ्ज़ ही किसी माशरे की पूरी दास्तान सुना देने के लिए काफ़ी हैं। जब कोई माशरा हाकिम और महकूम में, मालिक और ग़ुलाम में, जागीरदार और किसान में, सनतकार और मजदूर में बढ़ जाता है तो फिर फितना और फसाद का आगाज़ हो जाता है। यानी महकूम और ग़ुलाम के दिल में मालिक व आका के लिए नफ़रत और हसद के बीज बोए जाते हैं। माशरा अदम मसवात की शक्ल में तबकों में बढ़ जाता है। अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता चला जाता है। एक तबके के लिए तो मरात और सहूलियात हैं तो दूसरे के लिए महरूमियाँ और नाकामियाँ। शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा इकबाल कितने खूबसूरत अंदाज में अमीर गरीब के इस फ़र्क को मिटाते हुए क्या खूबसूरत शेर कहते हैं, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। एक तबके के लिए तो डिज़ाइनर कपड़े और जूते हैं तो गरीब तबके के लिए फटी पोशाक और टूटी जूती। जनाबे वाला, अमीर तबके का बच्चा तो विरासत में मुरब्बे पाता है, हवाओं में उड़ता है, दुनिया की सियाहत पर निकलता है, और गरीब का बच्चा नस्ल दर नस्ल भट्टा मजदूर की सूरत में रहन रखा जाता है। उससे मिलती हैं तो दर दर की ठोकरें और ज़िंदगी भर की मुफलिसी। जनाबे वाला, किसी की आंख भी खुलती है तो सोने की नगरी में, किसी की आंख भी खुलती है तो सोने की नगरी में, किसी को घर बनाने में ज़माने बीत जाते हैं। जनाबे वाला, जब माशरा और समाज इन तबकों में बढ़ जाता है तो फिर इनकलाब की सूरत पैदा होती है। यानी फ़िरौन जिसने इंसानों को तबकों में बांट रखा था गर्काबे दरिया होता है, ज़ाते रूस खूनी इनकलाब देखते हैं। जनाबे वाला, बंदा वाक़ा की तमीज़ इंसानियत की तौहीन है। इंसान एक ही खमीर, एक ही मादे और एक ही खून से पैदा किया गया है। उसे खानों में बांट देना उसकी हक तलफी है। कभी उसे रंग और नस्ल के नाम पर, कभी कबीले और ख़ानदान के नाम पर, तो कभी लिसानी बुनियादों पर तकसीम करके ऊंच नीच का शिकार कर दिया जाता है। इंसान की अज़मत को तराजू में ना तोलो, इंसान की अज़मत को तराजू में ना तोलो, इंसान तो हर दौर में अनमोल रहा है। और आखिर में ये कहना चाहूँगी और फिर इजाज़त चाहूँगी, जुल्म की बात को, जब्र की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। दीप जिसके मोहल्लात ही में जलें, दीप जिसके मोहल्लात ही में जलें, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चलें, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को
मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। माहम ने मौजू की मुनासबत से हबीब जालिब की मशहूर नज़म इस्तेमाल की, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। मगर एक आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की होता है जो हमें बताते हैं कि कोई तंजीम जितनी मर्जी जमहूरी हो जाए उसके में इम्तियाज़ लाना पड़ता है। आका व बंदा नेचुरल है, फितरी है, इससे किसी का इस्तेहसाल नहीं होता। कुछ ऐसा ही मानना है हमारे अगले स्पीकर का। अकील कियानी, आइए और अपने दलाइल दीजिए। सदर अली वकार, अगर मैं आदमी को बहसीयत औलाद आदम व हवा देखूं, अगर मैं आदमी को बहसीयत तख्लीक के खल्लाक के दो आलम देखूं, तो सभी आदमी एक जैसे। मगर अली वकार, यहाँ बंदा व आका दो किरदारों की बात हो रही है। जब मैं इन दो किरदारों को देखता हूँ तो मुझे यह तमीज़ फसाद आदमियत नहीं बल्कि हुस्न आदमियत और रूह आदमियत लगती है कि अली वकार, अगर मैं इमाम को आका कहूँ तो मुक्तदी बंदा है, अगर मैं मुअल्लिम को आका कहूँ तो ज़ानुए तलम्मज़ बिछाने वाला बंदा है, अगर मैं कश्ती के मलाह को आका कहूँ तो बेरहम मौजों का मुसाफिर बंदा है। तो अली वकार, ऐसे में तमीज़ बंदा व आका ही हुस्न आदमियत और रूह आदमियत है, और इस तमीज़ का ख़ात्मा फ़िसाद आदमियत है कि जब जाहिल को अक्लमंद के बराबर जाना जाए, बेवकूफ़ को अक्लमंद के बराबर समझा जाए, दानिशवर को अहमक के मतरादफ जाना जाए, तो यह फितना अदल इंसाफ नहीं बल्कि जुल्म है। अली वकार, जुल्म है। सदर अली वकार, अगर ये जुल्म ना होता तो खालिक के कायनात किताब ला रैब में यूँ इरशाद ना फरमाता, कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून। अक्लमंद और जाहिल को बराबर करार दिया जाता, उलमा को अंबिया का वारिस न कहा जाता, और खालिक के कायनात बरतरी के लिए तकवा को पैमाना न बनाता, बल्कि बदकार, नेकोकार और सियाकार सभी बराबर जाने जाते। और खालिक के कायनात किताब ला रैब में लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सा का दर्स कभी न देता। बंदा व आका हर दो किरदार हैं, और हर किरदार की तरह इनकी अहमियत और वजूद मुसल्लम है। यही किरदार ही था कि कुरैश के एक फ़र्द को मुशरिकीन की ज़बानों से सादिक व अमीन कहलवाते सुना। यही बंदा व आका की तमीज़ ही थी कि अपने रहबर का पल्लू थाम कर अबू बकर सदीक़ अकबर बने, उमर बिन खिताब अदलो इंसाफ का रोशन मीनारा बने, और बिलाल हबशी की अज़ाने अर्श मुअल्ला तक सुनी गई। सदर अली वकार, यही बंदा व आका की तमीज़ बुलाने वाला यजीद के नाम से पुकारा गया, कातिल हुसैन के नाम से जाना गया, और यही बंदा व आका की तमीज़ बुलाने वाले मीर जाफ़र और मीर सादिक के नामों से तारीख़ की स्याह इबारत बन गए, और बंदा व आका की तमीज़ करते हुए शेर मैसूर टीपू सुल्तान बन गए। यही तमीज़ बंदा व आका ही है जो हमारे सामने हमारे आइडियल खड़े करती है। किस्सा लतीफ़ अभी नातमाम है, जो कुछ बयान किया वो आगाज़ बाब था, जो कुछ बयान किया वो आगाज़ बाब था। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। थॉमस कार्लाइल अपनी बड़ी किताब, मशहूर तरीन किताब हीरो एंड हीरो वर्शिप में ये बात हमारे सामने रखते हैं कि इंसान फितरी तौर पर आका रखता है, इंसानी नफ्स बग़ैर आका के चल ही नहीं सकता। और उन्होंने आकाओं के 4 बड़े रूप जिसकी ऊपर हम पूरी सोसाइटी डेवलप करते हैं उस किताब में हमारे सामने रखे। मगर हमारे अगले स्पीकर सदाकत फ़िरोज़ का इस बात से डिसएग्रीमेंट है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। आइए सदाकत। सदर अली वकार, अरब का तपता हुआ सहरा है, सूरज पूरी आबोताब से आग बरसा रहा है, रेत के तपते हुए ज़र्रे जलते अंगारों का मंजर पेश कर रहे हैं। कोयले जलाए जाते हैं, जलते कोयलों पर एक गुलाम को लिटाया जाता है, जिस्म की चर्बी पिघल जाती है, कोयले बुझ जाते हैं, ज़मीन लरज़ उठती है, आसमान रो देता है, और सहरा का ज़र्रा ज़र्रा अश्कबार होकर मेरे मौजू के हक़ में गवाही देता है कि तमीज़ बंदा व आका फसाद आदमियत है। मगर सदर अली वकार, मेरे हिज़्ब मुखालिफ आज के इस ऐवान में तमीज़ बंदा व आका को फसाद आदमियत की बजाय हुस्न आदमियत साबित करने पर तुले हुए हैं। अलाजब
सुम्मा लजब, सुम्मा लजब। सदर आली वकार तमीज़ बंदा व आका फसाद आदमियत क्यों ना हो कि कुरान ने वलकद करमना बनी आदमा कहकर एहतराम इंसानियत का दर्स दिया। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम का ऐलान करके तमीज़ बंदा व आका के बुतों को पाश कर दिया। और ताजदार मदीना ने एक गुलाम ज़ैद बिन हारिस को अपना मुंह बोला बेटा बनाकर और बिलाल हबशी को फर्श से फराज अर्श तक पहुंचाकर यह साबित कर दिया कि तमीज़ बंदा व आका फसाद आदमियत है। और खुतबा हिज्जतुल वदा में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामी की जंजीरों में जकड़े इंसानों को हुर्रियत, आज़ादी और मसवात इंसानी का पैगाम दिया। फिर वो घड़ी आन पहुंची कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। जानवरों से बदतर जिंदगी बसर करने वाले गुलामों को वो जुर्रत और हौसला मिला कि वो अपने आकाओं की आंखों में आंखें डालकर ये साबित करने लगे कि सकूत तो लब के तोड़ रब्बे नुत को लब का नाम ले, खतीब मिंबर सिना से जुर्रत कलाम ले। बहुत हुई उदू से अब हिसाब कत्ले आम ले, न खून बहा कबूल कर जो ले तो इंतकाम ले। वो इंतकाम के जिससे हर उदू के दिल में हौल उठे, जो हौल उठे तो लहू की बूंद बूंद बोल उठे। सदा उठे सदा जो हर नफस को जलजलों में ढाल दे, सदा कि जिसकी दाद खुद खुदाए जुल जलाल दे। सदा कि जिससे फिक्र हुर्रियत हर एक गुलाम ले, सदा कि जिससे फिक्र हुर्रियत हर एक गुलाम ले। न खून बहा कबूल कर जो ले तो इंतकाम ले। आए और तमाम नस्ली, लिसानी और तबकाती बुतों को तोड़कर भाईचारे की रुत जगाएं। आए और तमीज़ बंदा वाका को मिटाकर फसाद आदमियत की इस मर्ज को जड़ से उखाड़ फेंकें कि सदर आली वकार हमें इंसान की इंसानियत का बाब लिखना है। हमारा खून बोलेगा अगरचे सर नहीं होगा। हमें तकदीर के कोज़ों को हाथों से बनाना है। हमें तो कि आदम का नया मुजदा सुनाना है। और मौर्रिख जब भी एक नई तारीख लिखेगा हमें उन्वान बनाएगा, हमारा नाम लिखेगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आखिर में हमारे साथ गुफ्तगू करने आ रही हैं शानज़िर रमज़ान। आइए प्लीज़। गमों की दर्द की छालों की बात करती हूँ, गमों के दर्द की छालों की बात करती हूँ। मैं ज़िंदगी के उजालों की बात करती हूँ। तलाश रहती है शब में भी जिंदा चेहरों की, मैं अंधेरों में भी उजालों की बात करती हूँ। ज़ीवकार, आज के इस ऐवान में जो ज़ेरे बहस उन्वान है मैं उससे इत्तेफाक नहीं करती। मैं कहती हूँ कि तमीज़ बंदा हुआ का फसाद आदमियत नहीं है। ज़ीवकार, मैं इस ऐवान से सवाल करती हूँ, अगर तमीज़ बंदा हुआ का फसाद आदमियत है तो खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर तकवा का सबक क्यों दिया गया? अगर तमीज़ बंदा हुआ का फसाद आदमियत है तो हम अशरफुल मखलूकात क्यों कहलाए? अगर तमीज़ बंदा हुआ का फसाद आदमियत है तो जन्नत और जहन्नुम का तसव्वुर ही क्यों ख़त्म नहीं हो जाता? अगर तमीज़ बंदा हुआ का फसाद आदमियत है तो हर कोई टीपू सुल्तान क्यों नहीं? अगर तमीज़ बंदा हुआ का फसाद आदमियत है तो हर कोई अलबेरूनी इब्न अल हाशिम क्यों नहीं? ज़ीवकार, मैं फिर से कहूँगी, आका वो है जो आला है और बंदा एक आम इंसान। आका वो है जिसका ज़र्फ़ भी आला है, जिसका नफ्स भी आला है। ज़ीवकार, मैं फिर कहूँगी, तमीज़ बंदा हुआ का फसाद आदमियत है। ये तब हुआ जब इंसाफ ना मिला, ये तब हुआ जब जवाब ना मिला। ये थे हमारे आज के मुकर्रीन, अपने अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। हमारी आज की क़रादात थी कि तमीज़ बंदा हुआ का फसाद आदमियत है। अब चलते हैं हम अपने जजेस की तरफ ताकि वो हमें बता सकें कि आज का बेहतरीन मुकर्रर कौन था। पहले मैं दावत देना चाहूँगा नरगिस हाशमी साहिबा को कि वो आएँ और क़रादात के हक़ में गुफ्तगू करने वालों में से विनर को चुनें। आइए मैम। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं इस वक्त मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के सामने खड़ी हूँ और उनकी बातें सुनकर मैं इतनी इम्प्रेस हुई हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप यकीन करेंगे कि आई एम लर्निंग फ्रॉम यू। मेरे वालिद कहा करते थे कि स्टेटस वो है कि एक बादशाह किसी फ़कीर के डेरे पे जाए, दैट इज़ योर स्टेटस। ये नहीं कि फ़कीर उसके पास गया है और मांगने के लिए। मैं इस नोट पे एंड करूँगी। इतना अच्छा आप लोगों ने किया है कि मेरा दिल कर रहा था मैं सबको ही फर्स्ट
कर दूं, मगर ये इन लोगों का प्रेशर, तो उसकी वजह से मेरे हिसाब से मेरे ग्रुप में सदाकत। हमारी आज की किरदाद तमीज़ बंदा वाक़ा फ़साद आदमियत है। इसके ख़िलाफ़ भी दलाइल दिए गए। उनमें से कौन विनर ठहरा, इस बात का फ़ैसला करने के लिए आ रही हैं हमारी दूसरी जज। आपका नाम है राहिला फिरदौस, आप शायरा हैं, इसके अलावा आप प्रोफेसर हैं उर्दू की। मैम आइए प्लीज़। हिज़्ब मुखालिफ में ये जो फर्स्ट हैं मेरी नाक़िस राय के मुताबिक, वैसे हम दोनों की जजमेंट है, दोनों ने फ़ैसला किया है, तो ये अकील क्या नहीं समझ। ये थी हमारी आज की एपिसोड। किसी अरबी को अजमी पे, किसी अजमी को अरबी पे कोई फ़ौक़ियत हासिल ना होगी। किसी काले को गोरे पे, किसी गोरे को काले पे कोई फ़ौक़ियत हासिल ना होगी तो फ़कत और फ़कत तकवे के बुनियाद पे। जिसने ऊंचा ना तराया चूल्हे दे विच सड़िया, नीवा हो के लंग मोहम्मद लंग जाएंगे अड़िया। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे www.facebook.com/pakistanspeak। अल्लाह हाफिज़।